ये कहानी शुरू होती है बहुत सी भेड़ों को दिखाते हुए जो एक लोहे की खदान से लोहे निकालने का काम कर रहे थे। तभी उनके पास एक टाइगर आता है जिसका नाम है ताई लॉन्ग, और वो इनसे कहता है जाओ जाकर बता दो अपने ड्रैगन वॉरियर को कि ताई लॉन्ग वापस आ गया है और वो भी पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन के। अब अगले सीन में हमें ड्रैगन वॉरियर पू, जो कि एक पांडा है, उसका गाँव दिखाया जाता है। पू अपने गाँव और गाँव वालों की रक्षा करता है, इसलिए तो वहाँ पर सब चैन से रहते हैं और पू की वजह से ही उसके गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। यहाँ मास्टर शिफू पू से मिलने के लिए आते हैं, जिन्होंने उसे कुंफू सिखाकर ड्रैगन वॉरियर बनाया था। वो उससे कह रहे थे कि पू, अब तुम्हारे ड्रैगन वॉरियर बनने के दिन खत्म हो गए हैं। वक्त आ गया है कि तुम्हें इस सिटी के लिए किसी और को ड्रैगन वॉरियर चुनना होगा और कुंफू के सबसे बड़े लेवल को अचीव करके सबका स्पिरिचुअल लीडर बनना होगा और अपनी सूझबूझ से लोगों की मदद करनी होगी। ये सब बातें तो पू के दिमाग में बैठ ही नहीं रही। वो मास्टर से कहता है कि वो खुद ही ड्रैगन वॉरियर रहना चाहता है, लेकिन यहाँ पर मास्टर शिफू उसे साफ साफ कह देते हैं कि पू, तुम्हें स्पिरिचुअल लीडर बनना ही होगा, क्योंकि हमारे ग्रैंड मास्टर भी यही चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने अपनी छड़ी तुम्हें दी थी। ना चाहते हुए भी पू को उनकी बात माननी पड़ती है और अब मास्टर शिफू सिटी में एक इवेंट रखते हैं नए ड्रैगन वॉरियर चुनने के लिए। इस इवेंट पे बहुत से कुंफू चैंपियंस आते हैं और अपनी अपनी स्किल्स दिखाते हैं। मास्टर शिफू पू से कहते हैं कि अब तुम्हें इनमें से किसी एक को ड्रैगन वॉरियर चुनना होगा, बट पू स्पिरिचुअल लीडर बनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और इसी कारण वो सभी कुंफू चैंपियंस को देखकर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि मैं ही अगला ड्रैगन वॉरियर हूँ और मैं ही आगे भी ड्रैगन वॉरियर रहूंगा। इस बात से मास्टर शिफू नाराज हो गए थे। वो उसे दोबारा समझाते हैं और कहते हैं तुम्हारे स्पिरिचुअल लीडर बनना इस दुनिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और लीडर बनने के लिए तुम्हें यूनिवर्स से हेल्प लेनी चाहिए। जिसके बाद वो उनकी बात मानकर मेडिटेशन करने तो बैठ जाता है, लेकिन तभी उसे फील होता है कि जेड पैलेस के अंदर कोई घुस आया है। ये एक फॉक्स थी जिसका नाम जेन होता है, जो टेंपल में चोरी करने के लिए आई थी और पू अपनी अच्छी कुंफू स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी से जेन फॉक्स को पकड़ लेता है और क्योंकि वो चोरी करने के लिए आई थी इसलिए पू उसे जेल में भिजवा देता है। जिस वक्त जेन को जेल में लेकर जाया जा रहा था उसी वक्त यहाँ पर भीड़ आ जाते हैं, जो कि ताई लॉन्ग की चेतावनी पू तक लेके आए थे कि ताई लॉन्ग वापस आ गया है और उससे अब पू को लड़ना था। ये सुनकर पू थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि ताई लॉन्ग को तो उसने खुद मारा था, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो वापस आ गया है। जेन फॉक जो यहाँ से दूर जा रही थी वो पू से कहती है कि तुम्हें पैरों के निशान का पीछा करना चाहिए, शायद उससे तुम्हें कोई हिंट मिल जाए। जेन को तो अब जेल में डाल दिया गया था, लेकिन पू के दिमाग में उसी की बातें चल रही थी, इसलिए पू अब उसी लोहे की खदान के पास जाता है जहां ताई लॉन्ग आया था। वो नोटिस करता है कि ताई लॉन्ग के पैर अचानक से छोटे छोटे पैर में बदल गए थे और ये चीज उसे और भी ज्यादा कंफ्यूज कर देती है और इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए अब वो जेल में जेन के पास आता है और जेन से सवाल करता है कि आखिर वो पैर के निशान इतने छोटे कैसे हुए, तुम्हें क्या पता है और तुम क्या बता सकती हो। जिसके जवाब में जेन कहती है कि जिसे तुम ताई लॉन्ग समझ रहे हो वो असल में ताई लॉन्ग है ही नहीं, वो एक लिजर्ड है, एक चमेलियन जो अपना रूप किसी में भी बदल सकती है और अब उसका प्लान है कि वो इस सारी दुनिया को तबाह करके यहाँ पर खुद राज करे। जेन पू को ये भी बताती है कि वो जानती है कि कमेलियन कहाँ रहती है। तब पू उसे कमेलियन का पता बताने को कहता है, लेकिन यहाँ पे जेन कहती है कि इसमें तो तुम्हारा फायदा है, मेरा क्या फायदा होगा, मैं तो जेल में बंद हूँ। वो समझ गया था कि वो इस जेल से निकलना चाहती है और वो उसे जेल से निकलवा लेता है और अब ये दोनों कमेलियन को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में पू और जेन दोनों ही बहुत बातें करते हैं, जहाँ जेन उसे बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स मर गए थे। उस मुश्किल वक्त में कुछ चोरों ने उसे सहारा दिया, उसे पाल पोस कर बड़ा किया और चोरियां करना सिखाया, जिसकी मदद से आज वो अपना गुजारा कर रही। वो पो को ये भी बताती है कि उसके सभी साथी उसी सिटी में रहते हैं जहाँ पे कमेलियन रहती है, इसलिए तो वो कमेलियन के बारे में इतना जानती थी। अब वो पो को लेकर अपने साथियों से मिलवाने के लिए आती है, जो पो को बहुत क्यूट लग रहे थे, लेकिन असल में ये थे बहुत खतरनाक। अब पो और जेन को कमेलियन को रोकने के लिए महल के अंदर जाना था, पर कमेलियन के दुश्मन होने की वजह से वो लोग चुपकर महल के अंदर जाते हैं, लेकिन पीछे के रास्ते में भी उन्हें बहुत से क्रोकोडाइल सोल्जर्स का सामना करना पड़ता है जो कि कमेलियन के थे। जेन पू को धीरे धीरे यहाँ से निकल जाने
उठाने को कहती है, लेकिन पू की एक अजीब हरकत की वजह से सभी क्रोकोडाइल जग जाते हैं। इससे पहले कि क्रोकोडाइल उन्हें पकड़ लेते, जेन और पू दोनों ही भागते भागते महल के अंदर पहुंच जाते हैं। महल के मेन एरिया तक जाते जाते उन्हें बहुत से ट्रैप्स का सामना करना पड़ता है और अब हम देखते हैं कि पू जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था और जेन पीछे ही रह गई थी। तभी अचानक पू के ऊपर एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा गिर जाता है। जेन ये देखकर परेशान हो जाती है। वो जब पू के ऊपर से पिंजरे उठाने की कोशिश करती है तो ये पिंजरा भारी होने की वजह से वो नहीं उठा पा रही। इस टाइम पर पू उसे अपनी जादुई छड़ी दे देता है जिसकी ताकत से वो ये पिंजरा उठा सके, लेकिन जेन के हाथ में छड़ी आते ही वो तो ऐसी बंदी जैसी पू को जानती ही ना हो। इसी टाइम पर कमेलियन यहाँ आती है और पू को देखकर हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा ये फॉक्स तुम्हारी मदद करेगी? अरे बचपन से तो इसे मैंने पाला है, ये मेरे लिए काम कर रही थी और मैंने ही इसे काम दिया था कि तुम्हारा भरोसा जीत कर तुम्हारी ये छड़ी हासिल करे। कमेलियन अब पू को यहाँ पर जेन की स्टोरी सुनाती है और कहती है कि जब ये छोटी सी थी तो मैंने देखा ये अकेली है, लेकिन अकेली होने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा होशियार और हिम्मत वाली थी, इसलिए मैंने इसे पाला पोसा और यही वजह है कि ये आज तक मेरे काम कर रही है। जिस दिन ये मेरे काम आना बंद हो जाएगी मैं इसे छोड़ दूं। ये बातें तो जेन भी सुनती, उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिसे उसने इतनी इज्जत दी अपना मास्टर माना, वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। और अब तब जेन ने कमेडियन का साथ देकर बहुत बुरा किया है और इसके आगे वो फैसला कर लेती है कि अब कभी भी वो कमेडियन का साथ नहीं दे। यहाँ वो कमेडियन से पूछता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, तुम्हें मेरी छड़ी क्यों चाहिए? जिसके जवाब में कमेलियन बताती है कि एक वक्त था जब मैं भी कुंफू सीखना चाहती। मैं कुंफू के हर मास्टर के पास गई, लेकिन किसी ने मुझे कुंफू नहीं सिखाया। हर कोई उसे ये कह देता था कि वो बहुत छोटी और कमजोर, और इस सब के चलते उसे इतना गुस्सा आया कि उसने ब्लैक मैजिक सीख लिया और उसका मैजिक इतना पावरफुल है कि वो किसी का भी रूप ले सकती है। और वो पू को बताती है कि मैं किसी का भी रूप तो ले सकती हूँ, लेकिन अभी भी मुझ में कमी है। मैं उन जितनी ताकतवर नहीं हूँ जितनी ताकतवर होने के लिए मुझे उन्हीं की ताकतें चाहिए, इसलिए मुझे तुम्हारी छड़ी चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी छड़ी कोई आम छड़ी नहीं है, अगर इसके साथ किसी की ताकतें मिला दी जाए तो ये सोल्स की दुनिया का रास्ता खोल दे, और मैं वही रास्ता खोल के सभी मरे हुए कुंफू मास्टर के सोल को दुनिया में लाना चाहती हूँ और उनकी पावर्स लेकर बहुत ताकतवर बनना चाहती हूँ। कमेलियन की ये सारी बातें सुनकर पू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा। वो पिंजरे तोड़ने की भी कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। वो इतना कोशिश करता देख कमेलियन उसे बताती है कि इस पिंजरे को मैंने अपने मैजिक से बनाया है और ये इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला। ये सुनते ही पू का दिमाग चलता है और वो पिंजरे के बजाय अपने नीचे की जमीन को ही तोड़ देता है, जहाँ नीचे वाले फ्लोर पे उसका सामना होता है कमेलियन के बहुत से सोल्जर से, जो एक साथ ही पू के ऊपर अटैक कर देते हैं। और पू अपनी कुंफू स्किल से बड़ी ही आसानी से उन सबको हराते हुए वहां से बाहर निकल आता है। वो जैसे ही महल से बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि वहां पर जेन भी आ गई थी और जेन के हाथ में पू की छड़ी भी। वो पू से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, तुम्हारी छड़ी उस बुरी कमेलियन को नहीं देनी चाहिए। पू अब उससे छड़ी लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से असली जेन आ जाती है और पू को बताने ही वाली होती है कि वो जेन असली नहीं है। लेकिन इतने में कमेलियन जो जेन के रूप में थी वो पू को अपने महल से नीचे फेंक देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पू बहुत ऊंचाई से नीचे गिर रहा था और इससे पहले कि पू नीचे गिर के मर जाता, पू एक पेड़ की टहनी को पकड़ लेता है और उसी वक्त वहां पू के दोनों डैड आ जाते हैं, एक उसके पांडा डैड और दूसरे वो डैड जिन्होंने पू को पाला था। वो हैरानी में पूछता है कि आप लोगों को मेरा कैसे पता चला, आप लोग यहाँ कैसे आए? जिस पर वो कहते हैं कि हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। वो अपने डैड्स को बताता है कि किस तरह कमेलियन ने धोखा देकर उससे उसकी छड़ी ले ली है, और सारी कहानी सुनने के बाद दोनों डैड्स को लगता है कि कमेलियन बहुत ज्यादा ताकतवर है और उसे लड़ने में पू की जान भी जा सकती है, इसलिए वो पू को कमेलियन से ना लड़ने को कहते हैं। लेकिन पू फैसला कर चुका था कि उसने जो गलती की है वो उसे सुधारेगा और अपनी स्टिक को वापस हासिल करके ही रहेगा। अब हम देखते हैं कि कमेलियन पू छड़ी की ताकतों का इस्तेमाल करते हुए
हुए सोल्स की दुनिया का दरवाज़ा भी खोल और उसने सोल्स की दुनिया से सबसे पहले ताई लॉन्ग को वहाँ बुलाया और फिर कमेलियन उससे कुंग फू स्किल्स सिखाने को बोलती है, जिस पे ताई लॉन्ग उसे बताता है कि मैं अपना कुंग फू किसी के साथ शेयर नहीं करता और कमेलियन से पूछता है कि ये छड़ी तुम्हें कहाँ से मिली, जिस पर कमेलियन बताती है कि ये तुम्हारे दोस्त पार्डा से मैंने छीन ली और अब मैं इसकी मदद से सोल्स की दुनिया से सभी कुंग फू मास्टर को बुलाकर उनकी सारी ताकतें ले लूंगी। ये सुनते ही ताई लॉन्ग को भी गुस्सा आ जाता है। वो कमेलियन की आर्मी को मारना शुरू कर देता है। उसे ऐसा करते देखकर कमेलियन उस पर अटैक करती है और उसकी सारी कुंग फू पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और जब वो कमजोर सा हो जाता है तो वो उसे एक पिंजरे में कैद कर देती है और बिल्कुल ताई लॉन्ग की तरह ही अब वो सोल्स की दुनिया से एक एक करके सभी मास्टर्स को निकालती है और उनकी पावर्स लेकर उनको कमजोर करके पिंजरे में कैद कर देती। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो कमेलियन से लड़ने के लिए आ रहा था और इसी दौरान उसका सामना जेन से होता है। जेन उसे कहती है कि मैं सुधर गई हूँ, मुझे माफ कर दो, लेकिन पू कोई बात नहीं सुनना चाहता था। उसे जेन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, जिस पर जेन बताती है कि मुझे पता चल गया है कि कमेलियन बुरी है और उससे लड़ने में मैं तुम्हारा साथ देना चाहता। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पू अब कमेलियन के महल में पहुंच चुका था। यहाँ पर पू कमेलियन को बातों में लगा लेता है और अचानक ही कमेलियन के ऊपर उसी के बनाए हुए पिंजरे से हमला हो जाता है। ये हमला उसके ऊपर जेन ने किया था और इस हमले की वजह से कमेलियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो इस गुस्से में अपनी सारी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को एक बहुत बड़े से मॉन्स्टर के अंदर बदल लेती है और सभी मास्टर्स की पावर जिन्हें उसने सोल्स की दुनिया से निकाला था उसको कंबाइन कर देती है और अब उसके इस भयंकर रूप से पू और जेन डर नहीं रहे थे। अब कमेलियन अपने आप को पू की तरह ही एक बड़ा पांडा में बदल लेती है और पू उससे फाइट कर रहा था, लेकिन फाइट करते करते पू की सारी ताकतें कम हो चुकी और कमेलियन उसे एक पिंजरे में कैद कर देती है और फिर जेन जो उसे पिंजरे में देखती है वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन पू उसे कहता है कि तुम इसमें अपनी ताकत जाया ना करो, तुम खुद भी कमेलियन से लड़ सकती हो और इस काम के लिए वो उसे अपनी छड़ी दे देता है। उस छड़ी को लेते ही जेन के अंदर अजीब सी ताकतें आ जाती हैं और अब छड़ी के एक ही वार से वो कमेलियन को नीचे गिरा देती है और फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पू भी पिंजरे से आजाद हो चुका था। उसे बाहर निकलता देखकर जेन उसे सवाल करती है कि अगर तुम खुद ही पिंजरे से बाहर निकल सकते थे तो तुमने फिर अपनी छड़ी मुझे क्यों दी, जिस पे पू कहता है कि मैं जानता था कि तुम बहुत ताकतवर हो, मैं तो तुम्हें सिखा रहा था कि तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, जो कि तुम्हें कुछ ही देर में सीख लिया। उनकी इन्हीं बातों के दौरान पीछे से कमेलियन पू के ऊपर हमला करती है, लेकिन पू तो इस हमले के लिए पहले से ही तैयार था। वो अपने आप को इस हमले से बचा भी लेता है और अपनी छड़ी को घुमाते हुए उसके ऊपर एक मैजिकल हमला कर देता है, जिससे कमेलियन नीचे गिर जाती है और उस जादुई छड़ी की मदद से सभी कुंग फू मास्टर्स की कुंग फू पावर्स को बाहर निकाल लेता है और सभी मास्टर्स पहले जैसे पावरफुल हो जाते हैं और कमेलियन पहले की तरह कमजोर हो जाती है। अपनी ताकतें वापस मिलते ही सभी कुंग फू मास्टर पू का सबके सामने सम्मान करते हैं और ताई लॉन्ग उसे कहता है कि पहले पहले मुझे लगा था कि तुम्हारा ड्रैगन वॉरियर बनने का फैसला सही नहीं है, लेकिन अब मैं जान गया हूँ क्यों मास्टर उगवे ने तुम्हें ड्रैगन वॉरियर चुना। इसके बाद अब वो सारे पू से कहते हैं कि हमें वापस स्पिरिट रिल्म की दुनिया में जाना होगा। उनकी ये बात सुनते ही पू उनके लिए अपनी छड़ी से सोल्स की दुनिया का दरवाजा खोल देता है और सभी कुंग फू मास्टर्स अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। ताई लॉन्ग जो सबसे अच्छे था वो कमेलियन को पकड़कर अपने साथ ही ले जाता है। कमेलियन के जाने से यहाँ पर खतरा खत्म हो जाता है और सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। इसलिए पू अब जेन को लेकर दोबारा से अपने गांव में आ जाता है और फैसला करता है कि वो मास्टर शिफू के कहने पर स्पिरिचुअल लीडर बनने की जर्नी को फॉलो करेगा, जबकि उसकी जगह उसने अब एक नया ड्रैगन वॉरियर को चुन लिया था, जो कि और कोई नहीं बल्कि जेन फॉक्स ही थी। मास्टर शिफू को पू के डिसीजन पे यकीन नहीं होता, बट पू का फैसला फाइनल था। उसके बाद दिखाया जाता है कि पू की पुरानी टीम जो एक मिशन पे गांव से बाहर गई वो भी उसके गांव में वापस आ जाती है और वो सब जेन फॉक्स को ड्रैगन वॉरियर बनने की ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लेटेस्ट मूवी की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।